स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करने वालों पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उपचुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा में गहरी हुई दरार, राज्य नेतृत्व में बढ़ा असंतोष का माहौल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार देंगे 13 दल, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने पर आया बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त, कांग्रेस अंदरूनी कला में व्यस्त, रिपुन बोरा का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार किसान मंच ने किया आंदोलन का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, शरद पवार का बड़ा बयान, बोले देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा और उसके सहयोगी। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली हिंसा पर सपा सांसद एसटी हसन ने कही बड़ी बात, माहौल बिगाड़ने के लिए बाहरी लोगों को बताया जिम्मेदार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करने वालों पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के कुछ नेताओं की मांग को बेतुका कहा है। बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि हर धर्म में प्रार्थना करने का एक अलग तरीका होता है और सबको की आजादी है। जो लोग अजान का विरोध कर रहे हैं वो धर्म को समझते ही नहीं है। नीतीश कुमार का ये बयान उनके अपने ही मंत्री के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग के बीच आया है। बता दें कि बिहार के सीएम ने अजान और लाउड स्पीकर को लेकर चल रही बातों पर कहा है कि देश में बहुत से धर्म है और सभी धर्मों का पूजा पाठ करने का अपना अपना तरीका है। किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी करना या विवाद करना ठीक नहीं है। सबको अपने मजहब का पालन करना चाहिए और इसके लिए किसी पर कोई रोक नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार इस बात को ध्यान में रखती है कि राज्य में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो प्रशासन स्तर तक और किसी तरह का सांप्रदायिक विवाद न हो, जिसके चलते उनके शासन में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं कम हुई हैं। चलिए अगली खबर, उपचुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा में गहरी हुई दरार, राज्य नेतृत्व में बढ़ा संतोष का माहौल। दरअसल दोस्तों, हाल ही में 4 राज्यों में हुए उपचुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं रहा। आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हालिया हार ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया है। बता दें कि कई जिला सत्र पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की टीएमसी से भाजपा लोकसभा और विधानसभा दोनों उपचुनाव हार गई। भाजपा ने 2014 और 2019 में 2 बार आसनसोल लोकसभा पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार यहां पर हुए उपचुनाव में अभी नेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से भाजपा के अग्निमित्रा पोल को 3 लाख से अधिक मतों से हराया। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री और टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। बता दें कि उपचुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद 1 दर्जन से अधिक जिला सत्र पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में मुर्शिदाबाद के विधायक गौरी शंकर घोष भी शामिल हैं, जो कि राज्य सचिव के पद पर थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि टीएमसी से आने वालों को बहुत अधिक महत्व देना और वर्षों से पार्टी का निर्माण करने वाले वफादार कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना कैडर और वर्तमान राज्य नेतृत्व के बीच अंतर का मुख्य कारण है। चलिए अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार देंगे 13 दल, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने पर आया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। इस एजेंडे पर वाम दलों की सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है। साथ ही 13 राजनीतिक दलों की बैठक में आम सहमति हो चुकी है। बता दें कि मंगलवार को भाकपा की बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने ये बातें कही हैं। बता दें कि मौके पर राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार, अंजानपुर सांसद रामेंद्र कुमार और अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि राम नरेश पांडे ने बताया है कि 1 से 30 मई तक राज्य में भाकपा की ओर से नई सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 18 से 21 सितंबर को बांक में पार्टी का राज्य सम्मेलन होगा। बता दें कि डी राजा ने 2024 में लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने से इनकार किया।
उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार आरएसएस भाजपा के एजेंडे पर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को विपक्ष का अपना उम्मीदवार क्यों बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेडीयू ऐसे भी भाजपा का हिस्सा है और बिहार में दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है। चलिए अगली खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त, कांग्रेस अंदरूनी कला में व्यस्त, रिपुन बोरा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने मंगलवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता भाजपा का मुकाबला करने के बजाय अंदरूनी कला में उलझे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व प्रमुख बोरा रविवार को ही टीएमसी में शामिल हुए हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कई नेता पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के साथ सांठगांठ करके काम कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा और उसके सहयोगी। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पवार का ये बयान कई राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा और महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाए जाने की पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की धड़क राकंपा लोगों के बीच सिद्धभाव का माहौल बनाने में सबसे आगे है। पवार ने कई ट्वीट करके कहा है कि सांप्रदायिक विचारधारा का प्रसार चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि राकंपा आम नागरिकों से संबंधित मुद्दे जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि को उठाएगी। बता दें कि पवार ने मराठी भाषा में ट्वीट किया कि आज भाजपा और उसके सहयोगी देश में सांप्रदायिक की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों में जागरूकता पैदा करने, लोगों के बीच समानता का माहौल बनाने में शामिल है। बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों में रामनवमी के दौरान हिंसा देखी गई, जबकि शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान झड़पें हुई। चलिए अगली खबर। दिल्ली हिंसा पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, बोले माहौल बिगाड़ने के लिए बाहरी लोगों को बताया जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के दंगे में बाहरी लोगों को शामिल होने की बात जांच एजेंसियां कह रही हैं। वहीं मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी हनुमान जन्मोत्सव के अगले दिन शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताते हुए बड़ी बात कही है। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि रविवार को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से भगवा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में असामाजिक तत्व नंगी तलवार लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास को लेकर मुसलमानों पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रमजान में मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। किसी भी मुसलमान ने जुलूस में ना तो घुसने का प्रयास किया और ना ही कोई माहौल बिगाड़ने वाली बात कही। इसमें कुछ बाहरी लोगों को शामिल होने की संभावना है।